सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए लोथल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लोथल वर्तमान गुजरात के भाल क्षेत्र में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से चावल की भूसी और शतरंज के खेल के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसकी खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी मृतकों का टीला। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसे सिंध का बाग या नखलिस्तान भी कहा जाता है। मध्य एशिया का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी और उनका समाज पितृसत्तात्मक था। तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान माना था। उत्तर वैदिक काल में कृषि के विकास के लिए मुख्य रूप से किस धातु के उपयोग में वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोहा। लोहे को इस काल में श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा जाता था। लोहे के फाल के प्रयोग से कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई। अंतरजीखेड़ा से लोहे के प्रयोग के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी सारनाथ। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। सारनाथ में दिया गया उपदेश बौद्ध इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य वंश से संबंधित थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। इन्हें जिन विजेता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। सिकंदर और राजा पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी झेलम। यूनानी भाषा में झेलम नदी को हाइडे स्पीच कहा जाता था। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराकर हेरात, कंधार और काबुल प्राप्त किए थे? इसका सही आंसर है
ऑप्शंस ए सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। मेगास्थनीज इस संधि के तहत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। पुराणों में अशोक को किस नाम से पुकारा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अशोक वर्धन। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष की जगह धम घोष को अपनाया। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन की चर्चा है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में भारी रक्तपात देखकर अशोक ने सदा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया। कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी। भारत पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम कहां का निवासी था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी अरब। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को रावर के युद्ध में पराजित किया था। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। उस समय सिंध की राजधानी अरोर थी। महमूद गजनवी ने गुजरात से प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 1025 ईस्वी में। गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया जिसका उद्देश्य लूटपाट था। प्रसिद्ध लेखक अल बरूनी फिरदौसी और उत्बी उसके दरबार में थे। सोमनाथ मंदिर के समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था जो सोलंकी वंश से संबंधित थे। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी। 1192 की हार के बाद भारत में मुस्लिम शासक की नींव औपचारिक रूप से पड़ी। 1194 के चंदावर युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर ए सानी। ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाल बख्श भी कहा जाता था। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार की नींव रखी। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रणाली शुरू की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी बलबन। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए कड़े नियम लागू किए। उसने
नगद वेतन देने वाली एक स्थायी सेना का गठन किया था। उसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक वंश की सत्ता को कमजोर कर दिया। आक्रमण के बाद तैमूर ने खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसने सैयद वंश की स्थापना की। तैमूर समरकंद का शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार किस प्रसिद्ध युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, तुलुगमा पद्धति। यह युद्ध बाजार और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर ने उस्मानी पद्धति का भी प्रयोग किया था। इसी युद्ध के बाद भारत में लोदी वंश का अंत और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर को सर्वप्रथम कहां दफनाया गया था, जिसे बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल ले जाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, दिल्ली। हुमायूं की मकबरा दिल्ली में है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की तुर्की भाषा में लिखी गई थी। उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया और गाजी की उपाधि ली। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। आगरा के आराम बाग को नूर ए अफगान भी कहा जाता है। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खान ने किस हिंदू शासक को पराजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, महाराणा प्रताप। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और वह दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। युद्ध के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी, इसलिए बैरम खां उसका संरक्षक था। इस जीत ने मुगलों की सत्ता को भारत में पुनः सुदृढ़ कर दिया। अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म मजहब शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1563 ईस्वी में। बीरबल इस नए धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। सिकंदरा आगरा के पास स्थित है। मुगल सम्राट औरंगजेब को उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण किस नाम से पुकारा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंदा पीर। औरंगजेब ने जजिया कर को 1679 में पुनः लागू कर दिया था। उसके समय में मुगल साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सबसे अधिक था। उसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शंस बी, लॉर्ड डलहौजी। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक नींव रखी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किन तीन संयुक्त शक्तियों को पराजित किया था? सही आंसर है ऑप्शंस बी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को। सिराजुद्दौला
अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। बुद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है ऑप्शंस बी, लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी बना। विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शंस बी, वेमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डरफिन था। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत विभाजन किया। विभाजन के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, खेड़ा। चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती के विरोध में था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने पर का निमंत्रण दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, महात्मा गांधी। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाई थी। गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।